बहुत समय पहले एक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे सामान्य जीवन जी रहे थे और अपनी साधारण दिनचर्या में खुश थे। एक दिन ब्राह्मण गांव के काम से जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक कुरुवा चिड़िया ने एक सुनहरी मछली पकड़ रखी है। वह चिड़िया उस मछली को खाने के लिए खेत में बैठी थी। यह देखकर ब्राह्मण ने बिना कोई सोच विचार किए तेजी से दौड़ लगाई और चिड़िया के मुंह से मछली छीन ली। चिड़िया मछली को खोने से बेहद निराश हो गई और आसमान में उड़ते हुए उसने दुखी होकर कहा, आने वाले समय में दुख करने का कोई काम नहीं रहेगा। उस घटना के बाद से वह चिड़िया बस उसी मछली के बारे में सोचने लगी। वह कुछ भी खाने या पीने से मना कर देती थी और ब्राह्मण को शाप देती रहती थी। चिड़िया कहती, जैसे तुमने मुझे निराश किया, वैसे ही एक दिन तुम्हें भी निराशा का सामना करना पड़ेगा। इसी विचार में डूबी हुई चिड़िया धीरे धीरे कमजोर होती गई और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी ओर ब्राह्मण उस मछली को खुशी खुशी घर ले गया और अपनी पत्नी के साथ उसे खा लिया। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर एक बेटा पैदा हुआ। वह बच्चा इतना सुंदर था कि उसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी अपने बेटे को देखकर इतनी खुश होती थी कि वे भूख और प्यास की परवाह नहीं करती थीं। समय बीतता गया और बेटा बड़ा होता गया। उसकी सुंदरता और गुणों ने सभी का मन मोह लिया था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के लिए वह बेटा दुनिया की सबसे कीमती चीज बन गया था। वे उसे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे। जब वह लड़का बड़ा हुआ और एक जवान व्यक्ति बन गया, तो अचानक दुर्भाग्य ने दस्तक दी। एक दिन विधाता की क्रूरता के कारण वह लड़का बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। अपने प्रिय बेटे को खो देने का दुख ब्राह्मण और उसकी पत्नी के लिए असहनीय था। उन्होंने दिन रात रोना शुरू कर दिया और अपने जीवन की सारी खुशियां खो दीं। वे अपने बेटे की याद में इतने डूब गए कि खाना पीना भी भूल गए और हमेशा दुखी रहने लगे। ब्राह्मण का यह हाल देखकर एक रात उसे सपने में एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज ब्राह्मण से कह रही थी, तुम अपने बेटे को फिर से देख सकोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। कल तुम अपने घर के दरवाजे बंद करके अपने गोसाई घर में सो जाओ और 3 दिनों तक कोई तुम्हें उठाने न आए। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा बेटा तुम्हें फिर से मिल सकता है। अगली सुबह ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सपने की सारी बातें बताईं और उसने गोसाई घर में जाकर सोने का निर्णय लिया। जब ब्राह्मण गहरी नींद में सो गया तो यमदूत आए और उसका शरीर वहीं छोड़कर उसकी आत्मा को यमलोक ले गए। यमलोक में ब्राह्मण ने अनेक अद्भुत दृश्य देखे। वहां उसे पापियों को सजा दी जा रही थी। कोई पापी भाले से घायल हो रहा था तो कोई नदी में डुबाया जा रहा था। इन दृश्य को देखकर ब्राह्मण भयभीत हो गया और कांपने लगा। अंत में यमदूत ब्राह्मण को यमराज के पास ले गए। यमराज ने ब्राह्मण को सांत्वना दी और कहा, डरो मत। देखो, क्या तुम्हारा बेटा यहाँ है? ब्राह्मण ने देखा कि उसका बेटा वहीं खड़ा था। उसने खुशी से यमराज को बताया कि हाँ, वह मेरा बेटा है। यमराज ने कहा, उसे बुलाओ। अगर वह तुम्हारे पास नहीं आता तो तुम उसे खुद लाने की कोशिश करो। ब्राह्मण ने अपने बेटे को बार बार बुलाया, लेकिन बेटा उसकी ओर नहीं आया। तब ब्राह्मण उसके पास जाकर बोला, बेटा, मैं यहाँ आया हूँ, तुम मेरे पास आओ। लेकिन बेटा फिर भी नहीं आया। तब ब्राह्मण ने उसे प्यार से थपथपाते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। इस पर बेटा दुखी होकर बोला, तुम मुझे कहाँ से पा सकते हो? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। जब तुमने उस कुरुवा चिड़िया से उसकी मछली छीन ली थी, तब मैंने तुम्हारा बेटा बनकर जन्म लिया ताकि तुम्हें वही दर्द दे सकूं। अब तुम्हें याद आया? बेटे की बातें सुनकर ब्राह्मण का दिल टूट गया। उसने यमराज से कहा, वह मेरा बेटा नहीं है। यमराज ने कहा, अब तुम समझ गए कि गलती किसकी थी? यमदूत ने ब्राह्मण को वापस उसके शरीर में पहुंचा दिया। जागने पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताईं और दोनों ने अपने मृत बेटे के लिए शोक करना छोड़ दिया। इस कहानी का संदेश यह है कि किसी भी जीव को दुख पहुंचाने से पहले हमें उसके परिणाम के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म हमें वापस मिलते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही मज़ेदार कहानियां सुनने को मिलेगी। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।